राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट रामचंद्र जी पे होने जा रहा है। अभी तक मैं राधा जी के ऊपर कर रहा था, कृष्ण जी के ऊपर कर रहा था। आज रामचंद्र जी के ऊपर करने का सौभाग्य मिला है और आज हमारे साथ ब्रिजवासी हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जय श्री राधे श्याम। जय। मैं वृंदावन का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और किशोरी जी की चरण सेवा में रहता हूँ। संतों का सानिध्य प्राप्त होता, यही मेरा सबसे बड़ा परिचय है और यही मेरा सौभाग्य है। आज मेरा सद्भाग्य है कि हम इनके साथ राम जी की चर्चा करने के लिए उद्यत हुए हैं। जी जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस विषय के लिए। धन्यवाद। आप इसके साथ साथ क्या करते हैं मतलब? अध्ययन करते हैं, इसके साथ साथ ज्योतिष है, संगीत है और प्रधान जो कार्य है हमारा वो श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों की कथा, भगवान की लीला लोगों तक प्रसारित करना, भगवान की भक्ति लोगों तक प्रसारित करना, यही। सेवा कर रहे हैं आप? हाँ, यही जी यही जी जी। सबसे बड़ा। जी जी जी। और रामचंद्र जी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तो मतलब जो राम नाम वर्ड है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या भाव रखते हैं? राम मात्र नाम, जो राम है, इसके लिए एक बुध कौशिक ऋषि हुए हैं, उन्होंने राम रक्ष स्तोत्र की रचना की। उसमें उन्होंने कहा कि एकैकम अक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। एकैक अक्षर माने जो राम है, ये महान से महान पापी के पाप का समन करने वाला सामर्थ्यवान। दूसरा, भगवान शिव इसी राम नाम का आश्रय ग्रहण करके उस कालकूट विष, जिसकी एक बूंद मात्र से पूरी आकाश गंगा समाप्त होने का हम्म। सामर्थ्य रखती थी, हम्म। वो उस कालकूट विष को, पूर्ण विष को अपने कंठ पे धारण किया है। इसी राम नाम का आश्रय ग्रहण करके न जाने ब्रजवासी, न जाने अयोध्यावासी कितने सारे संत अपना जीवन, अपना सब कुछ दाव लगाए हैं। इसकी क्या महिमा कही जाए। अद्भुत है, राम नाम अद्भुत है। तुलसी बाबा ने तो कहा है कि कहाँ लगी करूं मैं नाम बढ़ाई। नाम कर दीजिए चाहे राम कर दीजिए, कहाँ लगी करूं मैं नाम बढ़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान राम भी स्वयं यदि अपने नाम की महिमा का गान करने लगे तो वो भी इस महिमा का गान करने में असमर्थ है। जी इस जी। तरह राम की महिमा। आपको कौन सी लीला राम जी की इतनी प्रभावित करती है? मुझे राम जी की, देखिए, रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म के ही स्वरूप हैं। राम जी का लीला का हर एक कार्य, हर एक पात्र उस लीला का शिक्षाप्रद है, उससे शिक्षा लेने लायक है। परंतु मुझे सबसे ज़्यादा यदि राम जी की लीला में आनंद आता है तो मुझे मैं ये सोच करके बड़ा ही धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने, देखिए, चक्रवर्ती सम्राट थे, राम जी का ऐसा सामर्थ्य था कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। मात्र भौं जो होता ना, आईब्रोज, इनके इशारे मात्र से ही पूरी सृष्टि को समन समाप्त करने में सामर्थ्यवान थे। तो क्या वो रावण का वध नहीं कर सकते थे? जी। कर सकते थे। परंतु 14 वर्ष तक वन वन में भटके, क्यों? संत और सबरी जैसे भक्तों के लिए। मुझे उनकी दयालुता में बड़ा वो लगता है कि कैसे दयालु हैं। सबरी, भील, इन लोगों के लिए भटक रहे हैं, नंगे पैर, जहाँ कांटे हैं, कंकड़ हैं, ऐसी स्थिति पे ये सबसे ज़्यादा भावपूर्ण हो जाता है। मुझे तो उनका ये चरित्र और ये स्मरण करके रोमावली होने लगती है कि धन्य है, ऐसा फिर दोबारा नहीं कोई हो सकता। और मात्र इसी लक्षण से मीराबाई, न जाने कितने संत, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, सब कुछ खाली उनके दया के स्वभाव से अपना सब कुछ छोड़ करके उनकी शरण में आते हैं। कितनी बड़ी पावर है, शक्ति है नाम में। नाम में, नाम में। और उनका ऐसा चरित्र है, लोग कहते हैं, अरे जब उन्होंने ऐसे लोगों को तार दिया तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब उन जैसों को तारा तो फिर हमको तो तार ही देंगे। इसलिए वो ये सोच करके शरण में आ जाते हैं। मतलब हमें हमारी भी जगह बन जाएगी। हाँ, हाँ, ये कि भाई जब उन जैसों को तारा है पापियों को, तो फिर हमारी तो कहीं ना कहीं जगह बन ही जी जाएगी। जी जी जी। कुछ लीला बताएं रामचंद्र जी के बारे में।
राम जी की लीला यदि बताएं तो अभी हम कुछ समय से भागवत जी के अंतर्गत शुक रामायण श्रवण कर रहे थे, तो उसमें एक लीला आई कि राम जी महाराज को विश्वामित्र जी मांगने आते हैं कि मुझे यज्ञ की सुरक्षा करना है। और विश्वामित्र जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, राजर्षि थे और अपने तपोबल से तपोनिष्ठ होकर के ब्रह्मर्षि हुए हैं। प्रमोशन हुआ उनका। भाई क्या होता है, आपका काम बहुत अच्छा है तो आपके ऑफिस का जो मैनेजर होगा वो आपका प्रमोशन, जी। आपकी पोस्ट बढ़ा देता है। तो पहले तो वो राजर्षि थे, परंतु उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि ब्रह्मर्षि के पद में पदाधिष्ठ हो चुके। तो मांगने आए तो कहा मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। दशरथ जी ने कहा भाई बुढ़ापे में लड़का हुआ है और फिर राम जैसा लड़का बालक, अरे राम राम, मैं राम को नहीं, राम न देत बने गोसाई, राम तो देते नहीं बन रहा। विश्वामित्र जी ने बहुत आग्रह किया, आग्रह करने के बाद नहीं माने तो विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या किया जाए, कैसे दशरथ जी मानेंगे। हर प्रकार की एड़ी से चोटी तक का बल लगाया और इसके बाद सोचा कि कैसे मानेंगे। तो सोचा कि वशिष्ठ जी बैठे हैं, राम जी के गुरु जी हैं। आंखें भर आई, कंठ अवरुद्ध हो गया और वशिष्ठ जी की तरफ हाथ जोड़ करके कहा कि आप कहिए ना। कई बार क्या होता है कि हमें जब कोई कार्य बनाना होता है तो हम किसी से सोर्स लगाते हैं, आप कहिए। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि विश्वामित्र जी बहुत भावुक होकर के मांग रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी को किनारे ले जा करके कि दे नहीं देते हो? अरे महाराज कैसे दे दें, इतने अच्छे पुत्र मेरे। अच्छा आप चाहते हैं तो राम लक्ष्मण जी की जगह भरत शत्रुघ्न दिए दे। अरे नहीं नहीं, राम लक्ष्मण दो। क्यों? ये जाएंगे तो ये 4 होकर के आएंगे। कैसे? विश्वामित्र जी इनको लेकर के जा करके जनकपुर में विवाह करवाएंगे और वहां सीता जैसी सुकुमारी का वरण करके राम जी लेकर के आएंगे। बहुत समझाए और उसके बाद राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी आए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु यदि संत धाम और गुरु का आश्रय नहीं ग्रहण करते तो भगवान भी नहीं प्राप्त होते। दशरथ जी के पास डायरेक्ट मांग रहे थे विश्वामित्र जी, राम जी को नहीं मिले, पर जैसे गुरु का आश्रय ग्रहण किया, जैसे ही विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए, राम जी सहज प्राप्त हो गए। तो मैंने जैसे पूर्व कहा कि राम जी की हर एक लीला और हर एक कथा, हर एक चरित्र शिक्षाप्रद है, बहुत ही मर्यादित है और बहुत ही संस्कारवान है। आज के समय हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में इतनी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो चुका है कि आज के जो बालक है, जो आज की पीढ़ी है, ग्रंथों से उसका कोई मतलब नहीं। हम लोग सब लोग आज के समय स्मार्टफोन रखते हैं, सब जी। लोगों के पास फ़ोन है, सब रखते हैं। और उस स्मार्टफोन में आज आप देखते होंगे, आप तो बहुत अच्छे स्थान से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आप दिल्ली ये सब पास ही पड़ता है, तो आधुनिक बहुत है उधर। आधुनिकता बहुत, आधुनिकता माने ये जो फ़ोन है और लैपटॉप है, कंप्यूटर है वगैरह वगैरह। तो जब धर्म और सनातन धर्म और संस्कार और कथा और इसकी कोई बात आती है तो बालक स्किप कर देता है, वीडियो नहीं देखता। और जैसे ही कोई निंदनीय अदृश्य जिसको कंट्रोवर्सी। हाँ वो चीज़ें हैं उसको देख रहा है, उसका परिणाम जानते हैं क्या हो रहा है? उसका परिणाम ये है कि आज छोटा सा भी बालक, कामोत्तेजना है उसके अंदर, क्रोधवान है, कामोत्तेजना है। छोटे छोटे से बालक, मैंने अभी सुना कि 14 वर्ष का बालक पेपर देने गया, रिजल्ट आया तो फेल हो गया, पिताजी ने डांट दिया तो सुसाइड कर लिया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग भाई हमारा सनातन धर्म सहने की शक्ति सिखाता है, और जब तक हम धर्म के ही खिलाफ हैं, हम देखते क्या है कि छोटे छोटे फिल्म यही तो दिखा रही है, पिक्चर यही तो दिखा रहा है, रील्स यही तो सब देख रहे हैं,
और यही संस्कार हो करके सोचते हैं, अरे क्या होगा, और आदमी होकर निर्बल होता जा रहा है। तो हमारा तो आपकी इस माध्यम से यही कहना है कि राम कथा के माध्यम से रामचरितमानस हिंदी में सब व्यक्ति पढ़ने योग्य है। आप कुछ मत करिए, अपने घर में एक ही नियम रख लीजिए सभी सनातनी, कि हर बालकों को रामचरितमानस पढ़ना है। 1 घंटे घर का पूरा व्यक्ति बैठ करके रामचरितमानस पढ़े, ऐसी धारणा होनी चाहिए। राम नाम जप करे एटलीस्ट। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आप जब राम नाम जप करने की श्रद्धा उत्पन्न करेंगे ना, तो रामचरितमानस पढ़ने की श्रद्धा अपने आप आ जाएगी, अपने आप। उनको जानने के बारे में। हाँ, वो अपने आप, जैसे ही आप राम राम करेंगे तो वो प्रकाश अपने हृदय में स्फुटित होगा, और जैसे प्रकाश अंदर आएगा तो फिर ये इच्छा होगी कि अरे ये राम नाम है क्या, क्या लीला है। और यही बात भगवती माता पार्वती ने यही पूछा भगवान शिव से कि कौन सा वो राम है जिसकी आप तपस्या कर रहे हैं, अरे वो कौन सा राम है जिसको सन्यासी धारण कर रहे हैं, वो कौन सा राम है जिसके लिए सब लोग चिंतन कर रहे हैं, क्या वो राम है जो दशरथ जी का लड़का है, या वो राम है जिसकी पत्नी हरी गई है तो वो रो रहा है इधर उधर, कौन सा राम है वो, चिंतन कर रहे हैं। तब शंकर जी ने कहा कि अरे देवी क्या बात के, राम एक है, वही लीला है, और हम लोगों को सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए नाना स्वरूप धारण करके नानी लीलाएं करते हैं। जी, हम सबको रामचंद्र जी से कौन से ऐसे गुण सीखने चाहिए कि मतलब गुण, वो तो गुणवान है ना, वो तो भगवान है, मतलब ऐसे कि रियल लाइफ में हमें अपनाने चाहिए, डेली लाइफ में, कि उनसे क्या सीखना चाहिए। बेसिक यदि मैं आपको बताऊं, वैसे तो जैसे आपने कहा गुणवान है राम जी, तो रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के स्वरूप हैं। जी परंतु बेसिक में एक चौपाई में बताता हूँ, उसका ही अर्थ आप धारण कर लीजिए, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। जी क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। सुबह से व्यक्ति उठ करके यदि अपने माता पिता गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करने लगे, मैं एकदम डंके की चोट पे कहता हूँ कि उसे संसार की कोई भी वस्तु फेल नहीं कर सकती, कहीं भी फेल नहीं हो सकता, और अपने संस्कार से तो च्युत हो ही नहीं सकता है। खाली एक चौपाई का आश्रय ग्रहण कर ले। यद्यपि वहां तो हर एक चौपाई का आश्रय ग्रहण करने लायक है, परंतु एकमात्र माता पिता और गुरु, माता पिता के और गुरु के आशीर्वाद में वो तेज है, वो ओज है कि उनका आश्रय और चरण स्पर्श करने मात्र से आपके सारे कार्य बन जाएंगे, भक्ति मिल जाएगी। सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिल जाएगा। जी जी सब कुछ आपको पता है, हमारे पुणे पड़ता है महाराष्ट्र की जी तरफ, जी जी पुणे, जी जी वहाँ पंडरीनाथ जी हैं। तो उनके जो पंडित थे वो अपने माता पिताजी के चरण दबा रहे थे। पंडरीनाथ जी आए और कमर में हाथ रख करके बोले कि अरे भाई मैं आया हूँ, तुम पैर दबा रहे हो, मेरी तरफ नहीं आओगे। उन्होंने एक ईंटा खिसका दिया, कहा जब तक मैं पैर दबा रहा हूँ तब तक तुम इसी ईंटे में खड़े रहो। भगवान से बोल दिया, माता पिता के चरण दबा रहे हैं और खिसका दिया कि इसमें खड़े रहना आप। अब पंडरीनाथ जी उनकी प्रतीक्षा के लिए कमर में हाथ रख के खड़े हैं, और वो अपना चरण दबाने के बाद जब देखे तो तीनों लोग के सरकार और मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो माता पिता की ही सेवा करने से, श्रवण कुमार आप सब लोगों ने सुना है, जी 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 अपने माता पिता को तीर्थाटन कराने के लिए कंधे में रख करके जा रहे थे। उनका इतिहास, उनका चरित्र अमर है और उनका कार्य अमर है। इसलिए आपको पता है सब कुछ, हर ब्राह्मण पूजा कराता है तो बोलता है कि श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, महेश्वराभ्यो। इन्हीं के साथ साथ माता पिता को भी देवता की संज्ञा दी गई। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, चाचा ताऊ चरण कमलेभ्यो नमः नहीं कहा गया है, दादी दादा चरण कमलेभ्यो नहीं कहा। बिल्कुल मैं उनका बिल्कुल। विरोध नहीं कर रहा जी हूँ, जी 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 परंतु माता पिता की चरण कमल की जी सेवा कर। एक चीज और बताऊं, माता पिता की यदि आप सेवक हैं तो चाचा दाऊ सबके सेवक अपने आप हो जाएंगे। और उसके लिए एक चीज और करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि मेरा बालक श्रवण कुमार हो, हैं? हमारी ये धारणा है कि हम सोचते हैं हमारा बालक श्रवण कुमार हो, हमारा बालक पंडरी जैसा हो, परंतु आप अपने पिता के लिए एकदम कालनेमी बने हैं, अपने पिता को सूखी रोटी दे रहे हैं, अपने पिता को जल देने के लिए 50 बार आप गाली सुनाते हैं, और आपकी इच्छा है कि आपका बालक श्रवण कुमार हो, कभी नहीं हो कभी नहीं सकता। हो सकता।
आपको यदि अपने बालक को श्रवण कुमार बनाना है तो पहले आपको भी श्रवण बनना पड़ेगा। जी जी जी, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रामचंद्र जी की तो बात कर रहे हैं, साथ में फिर हनुमान जी की भी बात करना तो बनता ही है, उनके बिना कैसे रह सकते हैं, है ना? तो हनुमान जी के बारे में थोड़ा बताएं। हनुमान जी महाराज की यदि बात की जाए तो हनुमान जी महाराज जैसा भक्त, हनुमान जी महाराज जैसा बलवान, हनुमान जी महाराज जैसा ज्ञानी न हुआ है, न है और न आगे होगा। अद्भुत। हनुमान जी महाराज राम जी के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि भगवती माता सीता श्रृंगार करते समय सिंदूर धारण कर रही थी। बाबा पहुंच गए, बोले मैया क्या लगा रहे हो? तो सीता मैया ने कहा हनुमान इससे मेरे स्वामी जी की आयु बढ़ती। अच्छा, सिंदूर लगाने से आयु बढ़ती है? गए 1 किलो सिंदूर खरीद के लाए, पूरे शरीर में पोत लिए। भाई साहब। सभा में पहुंचे, माता जानकी भगवान के वामांग में विराजमान थी। भरत जी और लक्ष्मण जी बिना चमर डुला रहे थे। शत्रुघ्न नीचे सेवा में बैठे थे। सभा के मध्य में आए तो राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान, ये क्या है? तो बड़े ही सहज होकर के बोले कि प्रभु, वो मैया ने कहा कि इससे आपकी आयु बढ़ती है, तो मैया तो चुटकी भर लगाई कि आपकी आयु बढ़ती। मैंने सोचा कि मैं पूरे शरीर में लगा लूं, आप क्या बात, चिरजीवी हो जाए। क्या बात है। ऐसे हनुमान जी महाराज। जी जी जी। हाँ। जैसे आपने बताया कि रामचंद्र जी से हमें सीखना चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, गुरु बनाने चाहिए। ऐसे हनुमान जी जैसे कैसे सेवा कर सकते हैं, इस भाव से कैसे सेवा कर सकते हैं? रामचंद्र जी की, कृष्ण भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं, जो हनुमान जी जिस भाव से सेवा करते हैं? देखिए, भक्ति 9 प्रकार की राम जी ने भी कहा है, जी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है, जी और हरिदास संप्रदाय में 7 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। परंतु हनुमान जी की जो भक्ति है वो दास है। दासो हम कौशलेंद्रस्य। भगवान हनुमान जी कहते हैं मैं कौशलेंद्र भगवान राम का दास हूँ। और सबसे कठिन सेवा दास की है। स्वामी के सारे मात्र से इशारा भी न करना पड़े, मन की स्थिति से सेवा करने वाले हनुमान जी है। तो हनुमान जी जैसी सेवा तो हम नहीं कर सकते ना। बट उनसे सीख सकते हैं। हाँ, परंतु हनुमान जी की सेवा करके हनुमान जी की कृपा से कुछ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हम अपने किसी बालक के पिताजी हैं, बालक है, तो पिताजी को प्रसन्न करने के लिए हम बालक को चॉकलेट देते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो बालक की प्रसन्नता को देख करके माँ बाप अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह भगवान जिस प्रकार हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, उसी प्रकार राम जी भी हनुमान जी के भक्त हैं। राम जी भी हनुमान जी महाराज को हृदय पटल में धारण करते हैं। अद्भुत श्रद्धा है हनुमान जी की तरफ। तो एक बार राम जी ये कह लिए कि हनुमान, तुमने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ देखने में संकोच होता है कि मैं तुम्हारे उपकारों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। और इसी उपकार के ऋण को समाप्त करने के लिए ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी शंकर जी का ही स्वरूप है। और इसी उपकार के ऋण को समाप्त करने के लिए वृंदावन में जो बिहारी जी बांसुरी बजाते हैं, वो शंकर जी की वंशस्तु भगवान शंभु, बांसुरी का स्वरूप धारण करके भगवान शिव आए हैं। और भगवान ठाकुर जो राम के स्वरूप में हनुमान जी से सेवा लिए, वो या शंकर जी से सेवा लिए, वो यहाँ ठाकुर के स्वरूप में उनकी बंसी के स्वरूप में सेवा करते हैं। तो ऐसी भक्ति है। हाँ, यह है कि राम जी हनुमान जी की भक्ति करके राम जी की सेवा प्राप्त की जा सकती है। जी 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 जी। जैसे सोशल मीडिया पे आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि हर चीज़ वायरल होती जा रही है ना? अभी इस टाइम पे सबसे वायरल चल रहा है कुंभ, है ना? तो कुंभ के बारे में बताएं कि हम सब लोग जा रहे हैं कुंभ में, बट क्या ऐसा मिलेगा सबको कि उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज के समय 2025 12 वर्ष में कुंभ लगता है। जी आज से 12 वर्ष पूर्व ना ही इतनी सोशल मीडिया का जी प्रभाव था और ना ही इतना
प्रचलित था, पर ये अब बहुत प्रचलित हो चुका है और हर व्यक्ति के, छोटे से बालक के पास, स्त्री के पास, पुरुष का, सबके पास फोन है, सब देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस समय कुंभ 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 चल रहा है। कुंभ माने होता है घड़ा, और घड़े में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, परंतु प्रयागराज जो कुंभ है, जो घड़ा है, इस कुंभ में मात्र अमृत है, मात्र अमृत। क्यों? जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, अमृत प्रकट हुआ था, जो देवासुर संग्राम हुआ, उसमें असुर अमृत को छीन करके लेके गए, तो अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी, गिरी थी पृथ्वी पर। उसमें एक बूंद कुंभ में भी जाकर के गिरी थी। जी प्रश्न आया कि भाई वो बूंद तो वहां गिरी थी तब, पर आज क्यों सब जा रहे हैं? हैं? जी जी जी। आज जो वहां जा रहे हैं ना, संत ऋषि, विश्व का हर व्यक्ति जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, जो राम कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वो जा रहा है। हम्म, क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां ऐसा शास्त्रीय मान्यता है कि इस एक महीने में वहां वास करने से अमृत की प्राप्ति होती है। वहां वास करने से कलयुग का दोष समाप्त हो जाता है। एक महीने तक प्रयागराज में कलयुग का प्रवेश नहीं होता है। आप, जो हम लोग कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, तो कर्मकांड में ऐसा विधान है कि यदि आप किसी की जप कर रहे हैं प्राप्ति के लिए, जैसे आप एग्जाम्पल में आजकल प्रचलित है नवग्रह, नवग्रह में सूर्य का जप कर रहे हैं, तो सूर्य की जो संख्या है जप की, उसे चौगुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि सतयुग में 1 बार, द्वापर में 2 बार, त्रेता में 3 बार और कलयुग में 4 बार हो जाती है। परंतु वहां जाकर के जप करने से चौगुनी नहीं की जाती, एक बार में ही 4 गुना फल मिलता है। वहां जाकर के एक बार आप राम नाम का माला करेंगे तो 4 माला का पुण्य मिलेगा। इसीलिए जो संत जानते हैं ना कि भाई इतना बड़ा ऑफर चल रहा है कुंभ में, ओहो, तो सारे संत उस ऑफर को लूटने के लिए वहां ऑफर पे ऑफर चल रहा है। ऑफर पे ऑफर चल रहा है। दूसरी बात, वहां कुंभ में नित्य प्रति, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ब्रह्म विवर्त पुराण, स्कंद पुराण, इनमें वर्णन आया है, तुलसी कृत रामचरितमानस में भी वर्णन आया है कि कुंभ में देवता रात्रि के 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक कुंभ में स्नान करने आते हैं। वहां जो 5 शाही स्नान होते हैं, उनमें सबसे पहले देवता ही स्नान करते हैं, फिर ऋषि संत स्नान करते हैं, उसके बाद सब जनमानस स्नान करते हैं। इसीलिए सब लोग वहां जा रहे हैं। मतलब इतना बड़ी ऑफर चल रही है, सबको अरे जाना चाहिए। बहुत बड़ी, एकदम सेल लगा हुआ है, खतरनाक एकदम वाला, सेल लग रहा है। वो भी 12 साल बाद। 12 साल बाद। इसीलिए अब एक, अभी अभी हम लोग आ रहे थे जब, तो एक ने कहा कि कुंभ चलते हैं, तो एक संत ही आगे बैठे हुए थे ना, तो वो ये कह रहे थे कि पता नहीं 12 साल बाद कौन रहे, इसलिए ये ऑफर चल रहा है और इसके वहाँ की भी तो तैयारी करनी है, तो इस ऑफर में अच्छा खासा मिल रहा है तो ले लेते हैं, जी 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 बस जी यही जी। है। एक और जिज्ञासा थी मेरी कि जैसे वहाँ पे प्रयागराज में 3 नदियाँ हैं, है ना? तो 2 का तो सबको पता है, गंगा यमुना। तीसरी के बारे में बताएं। प्रयागराज त्रिवेणी का संगम है, वहाँ भगवती गंगा, भगवती यमुना और भगवती सरस्वती विद्यमान है। सरस्वती आपको कलयुग के प्रभाव से सम्मक प्रास नामक नगरी, जहाँ व्यास जी रहते हैं, वहाँ के बाद लुप्त हो जाती हैं, परंतु यहाँ सिद्धि के लिए पहले प्रवाहित होती थी, पर कलयुग के प्रभाव से और व्यास ऋषि के श्राप से, जब व्यास जी ग्रंथों की रचना कर रहे थे, तो सरस्वती जी के चलने के वेग से, पानी का जो कौतूहल होता है, पानी की जो आवाज होती है, कभी आप कहीं झरने वरने के पास बैठिए या नदी जो चट्टानों से गुजर रही हो, तो पानी में एक आवाज होती है, एक हलचल होती है। तो बार बार व्यास जी विस्मरण हो जा रहे थे श्लोक, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम बहुत ज्यादा कौतूहल कर रही हो, जाओ विलुप्त हो जाओ। तो उनके फिर, अब यदि वो विलुप्त हो जाती तो फिर ग्रंथों की मर्यादा समाप्त हो जाती। उन्होंने जो लिख दिया कि भाई प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है, वो कैसे होता? जी। तो उन्होंने कहा कि त्रिवेणी में प्रकट हो जाएंगे आप। तो आज भी वहां तो लुप्त हो जाती है सम्यक प्राक में, बद्रीनाथ जो है ना, उसके आगे है व्यास गुफा, वहां पे, परंतु यहाँ आकर के मध्य में भगवती सरस्वती प्रकट हो जाते हैं, अदृश्य रूप में है। पर वहां जहाँ गंगा और यमुना जी का संगम होता है, आप जाइएगा, और जो भी जाए वहां, वहां जाकर के गंगा और यमुना के संगम के मध्य में
सरस्वती माता का भी दर्शन होता है। तो वहाँ जाके स्नान करने से अद्भुत पुण्य मिलता है। और एक और बात बताऊँ, जिस प्रकार हमारे ब्रज में 7 ठाकुर प्रसिद्ध हैं, उसी तरह प्रयागराज में भी कुछ ठाकुर प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं बेड़ी माधव सरकार जी। बेड़ी माधव सरकार जी भी अदृश्य रूप में हैं और वहीं मध्य में ही संगम के मध्य प्रकट हैं वो भी। अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं आपके जितने ऑडियंस हैं या जो हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, जिससे भी जुड़े हैं, उनसे सबसे प्रार्थना है हर सनातन धर्मावलंबी से कि एक बार कुंभ जाइए, पता नहीं 12 साल बाद कौन रहता है, कौन नहीं। बिल्कुल सही बात है। लास्ट में यही मैं आपसे पूछूँगा कि आपने कुंभ के बारे में बता दिया, नदियों के बारे में बता दिया, मतलब एक अभी और भी एक पुण्य कैसे मिलेगा वो और थोड़ा बताएँ, पुण्य के बारे में? क्योंकि देख ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं, इनको और बताएँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जाकर के कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप वहाँ मात्र चले जाइए। जा कर के हर हर महादेव ऐसा कह के संगम में प्रणाम कर लीजिए। शास्त्रों की आज्ञा से मैं ये बात अवश्य कहूँगा कि आपका मन जरूर निश्चल हो जाएगा और भगवान के चरण कमलों में प्रीति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो संतों की वाणी और जो संतों ने ग्रंथ लिखे हैं वो सब झूठे हो जाएंगे। इसलिए सबको कहूँगा। और हाँ, मेरा हर जगह यही प्रार्थना रहती है कि हमारे कहने से सामर्थ्यवान व्यक्ति 18 से लेकर के 55-65 तक के लोग, क्योंकि स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, ये तो जा सकते हैं, परंतु बालक को ठंडी की वजह से नहीं ले जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके घर का एक बालक हमारे सनातन धर्म की आने वाली एक नींव है, पीढ़ी है, तो आप अपने साथ बालक अवश्य लेकर के जाएं। यहीं पर मैं आपसे राधे श्याम, सभी से राधे श्याम करता हूँ। मुझे बहुत आनंद आया आपके इस प्रश्न से और इस प्रश्नावली से। ठाकुर जी आपको खूब मंगल करे, आपका ऑडिशन का मंगल करे। जय जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।